सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। जन्माष्टमी पर किस प्रकार पूजा की जाती है बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने वाली हूँ। आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न होगी जन्माष्टमी को लेकर वो सारी दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चौकी बिछाना है। चौकी पर आपको पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। सर्वप्रथम आपको दीपक जलाना है। दीपक में इतना घी ज़रूर डालना कि 6 बजे से 12 बजे तक ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। तो जब सूरज ढलने लगता है उस समय आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। एक कांसे की थाली या पीतल की थाली या तांबे की थाली हो या चांदी की, सोने की, जो भी आपके पास थाली है, स्टील को छोड़कर, वैसे स्टील जो है ना पूजा में ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, तो उस समय जो है ना उस थाली में आप स्वास्तिक बनाए या भगवान विष्णु का कोई आप मंत्र लिख लीजिए। उसमें चावलों का आसन देकर फूल विराजमान कर कर लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र वगैरह, आपको सारी ज्वेलरी वगैरह उतार कर जो है ना उसमें आपको विराजमान कर देना है। खीरा आपको बगल में ज़रूर रखना है क्योंकि इससे जो है ना भगवान का जन्म करवाया जाता है। तो फल और फूलों के बीच जो है ना भगवान को इस तरह से पूरा आप ढक दीजिए 7 बजे के समय, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो ये क्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है जन्माष्टमी पर। तो इस तरह से फूलों से पूरी तरह से ढक दें। ढकते समय इस प्रकार का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि भगवान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम मिलेंगे आपको सीधे 12 बजे के बाद। तालियां और शंख घंटी बजाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। तो आपके घर में जो भी है, घंटी है, शंख है और कुछ नहीं है, तो ताली बजाकर जो है ना भगवान का आपको वेलकम करना है, स्वागत करना है। इसके बाद जो है ना जितने भी फल वगैरह हैं सब आप प्रसाद के रूप में बाद में पूजा के बाद बांट सकते हैं। पहले आप सारे फल वगैरह हटा देना, फूल वगैरह आपको सारे हटा देने हैं। उसके बाद किया जाता है नाल छेदन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। खीरे से भी करते हैं काफ़ी सारे लोग, कद्दू से भगवान का जन्म करवाते हैं। तो ये सारी अपने अपने घर की परंपराएं हैं। खीरे से जन्म करवाना बहुत अच्छा माना जाता है। और इस तरह से 1 रुपए का मैंने कलदार लिया है। जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको कलदार घुमाकर जो है ना इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जहाँ खीरे की डंडी लगी होती है उस हिस्से को आपको काट कर जो है ना तुलसी के वृक्ष के नीचे जो है ना इसको गाड़ दिया जाता है। बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के मिट्टी के नीचे अगर आप भगवान की नाल को अगर गाड़ते हैं तो कहते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। तो आप गाड़ सकते हैं, हमने भी कई बार गाड़ा है। ये एक गुप्त चीज़ जो है ना आपको इस वीडियो में मैंने शेयर की है। इसके बाद जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी शुद्धि के लिए उसको स्नान करवाया जाता है। तो वही जो है ना स्नान आपको करवाना है पंचामृत से स्नान। आप चाहें तो पंचामृत को एक कटोरी में बनाकर उससे भी स्नान करवा सकते हैं। आप चाहें तो 5 अलग अलग चीज़ों से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने गंगा जल से स्नान करवाया, उसके बाद कच्चे दूध से, फिर दही से, फिर शक्कर से, फिर शहद से, फिर घी से। मैं यहाँ पर शंख का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास शंख है तो अच्छी बात है, शंख से स्नान करवाना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप कटोरियों में सारा सामान लेकर भी जो है ना स्नान करवा सकते हैं। देखिए, पूजा में कोई कमी पेशी रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव में कोई कमी पेशी नहीं रहना चाहिए। और हाँ, भगवान की पूजा करते समय भगवान का मंत्र का आप जाप ज़रूर करें। हो सकेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भगवान का मंत्र जो है ना मैं श्री हरि का मंत्र नीचे लिख दूंगी, तो आपको जो है ना आसानी होगी। मंत्र जापते हुए सारी मोह माया को छोड़कर जो है ना केवल भगवान के भजन में आपको अपना मन लगाना है। रात के 12 बजे भगवान का जन्म करवाकर उनकी पूजा की जाती है। काफ़ी सारे लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं जन्माष्टमी का, और काफ़ी सारे लोग नहीं रखते। कहते हैं जितना फल आपको हजारों एकादशी का व्रत करने से मिलता है वो केवल एक जन्माष्टमी का व्रत करने से आपको फल मिल जाता है। तो आपके शरीर में अगर इतना सामर्थ्य है तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। इस व्रत में अन्न तो देखिए नहीं खाया जाता, आप कोई फलाहार वगैरह खा सकते हैं। और जैसे देखिए आपके घर की परंपरा रही हो, क्योंकि हर ज़िले की, हर राज्य की एक अलग जो है ना परंपरा होती है। तो इसके बाद जो है ना मैंने स्नान कराने के बाद अंग पोषण कर दिया। उसके बाद हम सुगंधित इत्र लगाएंगे, और सुगंधित इत्र लगाकर जो पूजा का माहौल होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। जिनका पूजा में ध्यान नहीं भी लग रहा होगा उनका जो है ना पूजा में ध्यान लगने लगता है सुगंधित इत्र
क्षेत्र लगाने के बाद। इसके बाद जो भी आप लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र लेकर आए हैं, जो भी उनके श्रृंगार के लिए जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं, ये कभी मत सोचना अरे हम तो ये ला ही नहीं पाए, हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो जो भी आप भाव से भगवान को अर्पित करोगे, भगवान उसे जो है ना खुशी खुशी जो है ना स्वीकार करते हैं, और उसी में जो है ना हमारे भगवान जो है ना जम उठते हैं। तो मतलब जमने का मतलब है बहुत सुंदर लगने लगते हैं, हमारी भाषा में उसको जमना बोला जाता है। तो बहुत सुंदर जो है ना लगने लगते हैं। तो भाव से आप भगवान को स्नान कराएं, उनको तैयार करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भगवान महंगी पोशाकों में ही सुंदर लगते हैं। अगर आप 10 रुपए की पोशाक भी भगवान को प्रेम से पहनाएंगे ना, तो उसमें भी आपके भगवान बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसके बाद लगाना है आपको भोग। तो भोग की सारी सामग्री आप देख ही रहे हो। यहाँ पर मैंने धनिए की पंजीरी बनाई है, फल रखे हैं, और यहाँ पर मिश्री है, माखन है, और पंचामृत मैंने बनाया है, और गुड़ का पाक बनाया है। तो यही सारा भोग जो है ना भगवान को जन्माष्टमी पर लगाया जाता है। काफ़ी सारे लोगों को भोग के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बता दी है। भगवान के भोग में तुलसी का दल डालना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप तुलसी दल नहीं डालेंगे तो भगवान बिल्कुल इसका भोग नहीं लगाएंगे। रात को 12 बजे काफ़ी जगह परंपरा है, हमारे यहाँ पर भी ये चीज़ें मानी जाती हैं कि रात को 12 बजे अन्न जो है ना नहीं खाया जाता। इसीलिए ऐसा भोग हमें लगाना चाहिए भगवान को जो कि फलाहारी हो। इसीलिए जो है ना जन्माष्टमी पर ये परंपरा चली आई है कि फलाहार से बनी हुई चीज़ें जो है ना जन्माष्टमी पर भोग लगाया जाता है। और फिर देखिए सब जगह की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, और मैं विशेष परंपराओं पर ज़रूर जोर देती हूँ क्योंकि हर घर की एक अलग रीति जो है ना होती है। इसके बाद आपको झूला डालना है भगवान के लिए। जो भी आप पालना लेकर आए हैं वो पालने को अच्छे से फूलों से सजा दें, और फूलों की खुशबू इतनी सुंदर होती है, इतनी मनमोहक होती है कि पूजा में जो है ना 4 चांद लगा देती है। तो सर्वप्रथम आपको पालने का पूजन ज़रूर करना है। थोड़ी सी हल्दी लेना, आप हल्दी चावल पालने के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए, या सिंपल एक टीका भी लगा देंगे तो भी चलेगा। और चावल चढ़ाने के बाद भगवान को इसमें विराजमान करना है। नीचे कोई कपड़ा ज़रूर बिछा लेना, जल्दबाजी में बिल्कुल मत भूल जाना। काफ़ी बार होता है हम पूजा में इतनी ज़्यादा जल्दी हमें होती है कि हम आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है ना भूल ही जाते हैं। तो आपको कुछ भूलना नहीं है। नीचे पालने में पीले कलर का आप कोई कपड़ा बिछा लें, कोई गद्दा है तो गद्दा बिछा लें, ऐसी चीज़ बिछाना है ताकि भगवान को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भगवान के लिए आप जो भी खेल खिलौने लेकर आए हैं उनको एक एक बार ज़रूर बजा दे, क्योंकि बच्चों को जो है ना खिलौनों से बड़ा प्रेम होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको भगवान के आसपास जो है ना रख देनी है। खासकर भगवान को हाथी, घोड़ा, गुनगुना और बांसुरी से जो है ना बहुत प्रेम है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनके लिए आप ज़रूर लेकर आएँ। और बाद में इन पूजा में इनको रखने के बाद में सुबह आप किसी भी आपके घर में कोई बच्चा है या बाहर आपके आसपास कोई बच्चा है तो उनको ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो बांसुरी आप ज़रूर लेकर आना। आज के दिन घर में